तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम लोग विलोपन विधि, क्योंकि देखो दोनों क्वेश्चन मैंने सेम ही रखा है। इन दोनों क्वेश्चन को मैं एक बार विलोपन विधि से हल करूँगा और एक बार प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यक्स प्लस वाई बराबर 14 है और दूसरा है यक्स माइनस वाई बराबर 4। ये हमारे पास समीकरण है, तो इसको हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, विलोपन विधि से इसको हल करने के लिए हमको या तो यक्स का मान और या तो वाई दोनों में से कोई एक मान हमको बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों का मान ही बराबर है, अच्छी बात है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर यही चीज़ देखो प्लस में है और ये माइनस में है, तो आपको पता है कि अगर ये प्लस है ये माइनस में तो ये कट जाएगा कि नहीं। एक यक्स यहाँ है और एक यक्स यहाँ है, अब इन दोनों को जोड़ दो तो कितना यक्स मेरे भाई, 2 यक्स। और ये 14 है और ये 4 है, दोनों प्लस में जुड़ जाएगा तो कितना, 14 4 18। अब बस 2 से इसको काट दो 9 बार में, तो यक्स बराबर कितना आ गया, 9। अभी तो ये हमारे पास यक्स का मान आ गया। अभी हमको वाई का भी मान निकालना है ना, तो हम यक्स का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, किस में रखने पर, एक में रखने पर, एक क्या है, एक है यक्स प्लस वाई बराबर ये 14 है। यक्स का मान हमने निकाला है 9 प्लस वाई बराबर हमारे पास आ जाएगा 14। तो वाई बराबर हमारे पास कितना होगा, 14 माइनस का 9। तो वाई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से, 5 हो जाएगा कि नहीं। तो वाई बराबर हमारे पास कितना आ गया, 5। ये निकल गया, देखो पहला का आंसर। तो हमने विलोपन विधि से यक्स और वाई दोनों का मान निकाल दिया। बताओ कोई दिक्कत कहीं पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। देखो तो प्रतिस्थापन विधि से हम इसको क्या माने, इसको मान लेते हैं कि ये हमारा पास समीकरण 1 है और ये हमारे पास 2 है। प्रतिस्थापन विधि में ना हमको किसी यक्स या वाई को अपनी जगह से हटाना पड़ता है, मतलब प्रतिस्थापित करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, वाई को उधर भेज देते हैं। तो यक्स बराबर अगर हम निकालें तो ये माइनस का वाई है, तो उधर जाएगा तो कितना होगा, प्लस का वाई। तो यहाँ हो जाएगा 4 और उधर जाएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा। तो हमारे पास एक के मान आ गया, यक्स बराबर 4 प्लस वाई। तो जहाँ यक्स है हम वहाँ 4 प्लस वाई रख सकते हैं। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। बातें समझ में आ गई। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये हमने जो यक्स बराबर 4 प्लस वाई निकाला है ये किस वाले समीकरण से निकाला है, तो तुम बोलोगे सर समीकरण 2 से। तो जो यक्स का मान आएगा वो हम समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं। देखो आप जिससे यक्स या वाई का मान निकालोगे जिस भी समीकरण से, उसमें आपको यक्स या वाई का मान नहीं रखना है। जिससे नहीं निकालोगे उसमें रखना है। ये जो यक्स का मान था हमने समीकरण 2 से निकाला था, तो यक्स का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यक्स का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, क्योंकि हमने 2 से निकाला था तो 1 में रखेंगे, 2 में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो एक क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना है, 14 है। और यक्स का मान हमारे पास कितना है, 4 प्लस वाई, मतलब जहाँ यक्स है वहाँ हम 4 प्लस वाई रख सकते हैं। तो 4 प्लस वाई रख दिए यक्स की जगह, और इधर भी एक के पहले ही से वाई है तो प्लस का वाई लिख दो, कोनो दिक्कत नहीं, 14। अब देखो एक के वाई कितना वाई, 2 वाई बराबर यहाँ पर 14, और ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो 2 वाई बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, 10। 2 से काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 5। तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया, 5। y का मान हमने निकाल लिया 5। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हमको निकालना है x का मान। तो यह y का मान अगर हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर, किस में रखने पर, 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा है यक्स बराबर 4 प्लस वाई, यही है ना जी। तो यक्स बराबर 4 प्लस वाई का मान कितना है, 5। तो यक्स बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 4 9। देख लो हमने दोनों तरीका आपको सिखा दिया।
विलोपन विधि भी मैंने आपको सिखा दिया और प्रतिस्थापन विधि भी सिखा दिया। ठीक है, तो कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हो, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।